ईडी का ठाणे और मुंबई में शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक के घरों और दफ्तरों पर छापा। सरनाईक ने मुझे नहीं पता क्या है मामला। संजय राउत बोले, केंद्र सरकार कर रही है राजनीति से प्रेरित कार्रवाई, नहीं डरने वाली शिवसेना। महामारी के कोहराम के बीच एक्शन में मोदी सरकार, 2 राउंड में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम ने अलग अलग मुद्दों पर की चर्चा। बैठक में उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए उठाया बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का मुद्दा, कहा सियासी कार्यकर्ताओं को भी काबू में करने के लिए उठाएं कदम। सामना के एडिटोरियल में लव जिहाद पर बीजेपी की मुहिम पर की गई चोट, लिखा घुसपैठ कोरोना और मंदी की जगह बीजेपी लव जिहाद को मान रही है बड़ा संकट। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल का बड़ा दावा, 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। औरंगाबाद में विधान परिषद चुनाव प्रचार के दौरान दानवे पाटिल ने कहा, चुनाव खत्म होने का है इंतजार। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बोले, सही समय पर बनेगी सरकार, इस बार सुबह सवेरे नहीं होगी शपथ। आता तुम्हाला ज्यावेळेस पाहायला मिळेल त्यावेळेस पहाटेचा पाहावा लागणार नाही, योग्य वेळेचं तुम्हाला पाहायला मिळेल। राजद्रोह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और रंगोली चंदेल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, दोनों को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का दिया निर्देश। अदालत ने प्रथम दृष्टया लगता है दोनों पर राजद्रोह की धाराएं लगाना गलत है। अदालत ने कहा, अगर कोई सरकार की बात ना माने तो क्या राजद्रोह लगा दिया जाएगा। गोवा में मास्क को लेकर सख्ती, इस्तेमाल नहीं करने वालों को 100 की जगह देना होगा 200 रुपये जुर्माना। अहमदाबाद में कोरोना से बचाव की कोशिश, रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई जांच। 445 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 44,523 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 123 अंकों की बढ़त। करीना कपूर अपने बेटे तैमूर को दे रही हैं पॉटरी क्लास, शेयर किया वीडियो। तापसी पन्नू ने पूरा किया अपनी फिल्म रशियन रॉकेट का पहला शेड्यूल, जल्द शुरू करेंगी अगली फिल्म लूप लपेटा की शूटिंग। लॉकडाउन के बाद से ही अपने फार्म हाउस पर समय बिता रहे हैं धर्मेंद्र, नई वीडियो में पोंचो पहने आए नजर। टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, तापसी पन्नू और कैटरीना कैफ के बाद सोनाक्षी सिन्हा भी पहुंची मालदीव, नो मेकअप लुक में पोस्ट की तस्वीरें। मलयालम फिल्म हेलेन के रीमेक में नजर आ सकती हैं जानवी कपूर, फिल्म में एक्टर मनोज पहावा निभाएंगे जानवी के पिता का रोल। वैक्सीन आने की खबर से लुढ़के सोने चांदी के दाम, 2 दिनों में सोना 1200 रुपये कम हुआ, 50,000 के नीचे पहुंचा। दिसंबर से 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध हो रहेगी आरटीजीएस सुविधा, साल के 365 दिन कभी भी पैसों का लेन देन कर सकेंगे ग्राहक। कारोबारी घरानों के हाथ में बैंकों की कमान देने का प्रस्ताव, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा खतरनाक है सुझाव। बैंकों पर लगे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से सांठगांठ के आरोप, आरबीआई से व्यापारी संगठन ने की शिकायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना होगा आसान, 69,000 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क लगाने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी ने शिवसेना नेता और विधायक प्रताप सरनाईक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग सरनाईक से पूछताछ हुई है। शिवसेना ने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया है। ईडी अब इस केस में पूछताछ के लिए प्रताप सरनाईक और उनके परिवार के सदस्यों को बुलाएगी। सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाली एक कंपनी टॉप्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक के यहां छापेमारी की। उनके मुंबई और ठाणे स्थित सभी घरों और दफ्तरों पर छापा मारा गया। सुबह सुबह शुरू हुई रेड में सीआरपीएफ के जवान भी ईडी अधिकारियों की मदद करते दिखे। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिक्योरिटी कंपनी के प्रमोटरों के घरों और दफ्तरों पर ईडी ने छापेमारी की है। प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग सरनाईक से ईडी ने अपने दफ्तर में पूछताछ की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम करीब 7 से 8 जगह पर मुंबई और थाने में आज सुबह से छापेमारी कर रही है। इनमें कॉप्स ग्रुप की ऑफिसेज,
उनके प्रमोटर्स के रेसिडेंसेस जो कि राहुल नंदा और अन्य प्रमोटर्स के रेसिडेंसेस हैं, और शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक जो कि थाने से शिवसेना के एमएलए हैं, उनके घर और ऑफिसेस पर भी रेड की जा रही है। ये रेड्स सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई और अब भी जारी है। ये बताया जा रहा है कि प्रताप सरनाइक जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम उनके घर हीरानंदानी एस्टेट थाने पहुंची तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। जिस वक्त सरनाइक के यहाँ छापेमारी चल रही थी, वो मुंबई के अंदर प्रभादेवी स्थित सामना के दफ्तर में संजय राउत से मिल रहे थे, जबकि उनके यहाँ रेड मार रहे ईडी अधिकारियों को बताया गया था कि सरनाइक गोवा में है। प्रकरण नेमकं काय? आम्हालाही अजूनपर्यंत माहिती नाही, तेच आम्ही शोधतोय काय प्रकरण आहे। पर ये क्यों आपको लग रहा है वेंडेटा पॉलिटिक्स की जा रही है? अभी देखते हैं ना, मालूमात तो कर लेते हैं भाई है क्या ये, इसके बाद रिएक्शन दी जाएगी। ईडी की इस छापेमारी को लेकर सरनाइक का कहना था कि उन्हें इस केस के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो पता कर रहे हैं कि ये मामला है क्या। राऊत साहेबांची भेट घेतली तर काय त्यांच्याशी काही चर्चा? राहुल साहेबांना विचारा। प्रताप सरनाइक के घर और दफ्तरों पर ईडी के छापे को शिवसेना ने केंद्र पर हमला बोलते हुए बदले की राजनीति करार दिया। प्रमुख विधायक है प्रताप सरनाइक जी, जिस तरह से इनके ऊपर ईडी ने आज रेड डाली है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में एजेंसी का मिसयूज करके अगर कोई ये चाहता है कि सरकार बना ले, मुझे लगता है मूर्ख है। किसी भी हालत में आप कितना भी दबाव डालिए, कितने भी झूठे मुकदमे डालिए, झूठे एविडेंस बनाइए, झूठे कागजात बनाइए, कुछ नहीं होगा। शिवसेना या महाविकास आघाड़ी का एक भी घटक दल, एक भी विधायक आपको सरेंडर नहीं होगा। शिवसेना के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार चला रही एनसीपी और कांग्रेस ने भी प्रताप सरनाइक के ठिकानों पर छापे के लिए केंद्र पर उंगली उठाई। आज महाराष्ट्र की हुकूमत 1 साल हो गया, फिर भी हाथ में आने की कोई स्थिति नहीं है। इसका पता लगने के बाद जो अपने हाथ में अधिकार है नॅशनल लेवल का, या अधिकार का ये गैर इस्तेमाल है, दूसरा कुछ नहीं। आणि एखाद्याने आपल्या विरुद्ध बोललं असं भारतीय जनता पक्षाला वाटलं की ते या पद्धतीने ऍक्शन घेतात, हा अनुभव यापूर्वी सुद्धा आहे, परंतु लोकशाहीमध्ये हे अत्यंत चुकीचं आहे आणि जनता हे मान्य करणार नाही। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने सरनाइक के खिलाफ ईडी की कार्यवाही का बचाव किया। शिवसेना के नेता एमएलए प्रताप सरनाइक बेनामी कंपनी, भ्रष्टाचार के पैसे पार करना, मनी लॉन्ड्रिंग, अगर इस प्रकार के उद्योग करते होंगे तो फिर उनके यहाँ अगर ईडी के छापे पड़ते हैं तो उन कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। वैसे शिवसेना के नेता महापालिका माफिया कॉन्ट्रैक्टर के पैसे लेना, पार करना, ये जग जाहिर है। उनका मुखिया भी प्रताप सरनाइक शिवसेना के मुखर नेता और प्रवक्ता भी हैं। 56 साल के सरनाइक महाराष्ट्र विधानसभा में ओवला माजीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईडी के सूत्रों का ये भी कहना है कि ये पूरा जो केस है ये एक केस से संबंधित नहीं है। करीब 3 से 4 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिनके तहत टॉप ग्रुप पर केसेस रजिस्टर हुई हैं, ECIR रजिस्टर हुई है, और इन सारे केसेस को ईडी अब इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें डाइवर्जन ऑफ फंड्स को लेकर खासकर फोकस किया जा रहा है। इसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसमें कि प्रताप सरनाइक और उनके फैमिली मेंबर्स का नाम सामने आया था। अब उन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन वैभव कंगुटकर के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। मुंबई में आज दूसरे दिन कोरोना के केस 1000 से कम आए। मुंबई में आज कोविड-19 के 939 मामले सामने आए। वैसे कुछ दिनों पहले मुंबई में केस घटकर 500 के आसपास आ रहे थे। बीएमसीसी तैयारी में जुटी है और सिर्फ बाहर से आने वालों को ही नहीं, शहर के अंदर भी कोरोना की टेस्टिंग तेज कर दी गई है। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है, उसकी धमक ने देश के कई राज्यों को डरा दिया है और दिल्ली से सबसे ज्यादा डरा है महाराष्ट्र। ठंड, प्रदूषण और त्योहारों के सीजन के बीच जिस तरह से कोरोना को लेकर लापरवाही बढ़ती गई, उसने कोरोना की एक लहर देश में ला दी है।
कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में कोरोना से सबसे ज्यादा सतर्क महाराष्ट्र हो गया है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना को लेकर इस कदर डरी हुई है कि उसने बाहर से आने वालों के लिए ही नहीं बल्कि घर में भी कोरोना की तगड़ी टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब आपको एक रेस्टोरेंट के अंदर लिए चलते हैं जहाँ दिवाली पर भीड़ जुटी थी। दिवाली के बाद मुंबई में बीएमसी ने टारगेटेड कोविड टेस्टिंग शुरू की है, यानी कि कोविड टेस्टिंग उन जगहों पर की जा रही है जहां पर दिवाली के दौरान गर्दी हुई थी, चाहे वो फिर हॉकर्स हो, फ्रूट मार्केट्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, शोरूम्स हो जहां पर लोग शॉपिंग के लिए गए थे। इन सभी जगहों पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट में हैं मुंबई में, प्रार्थना समाज में। उस रेस्टोरेंट में टेस्टिंग का कैंप लगाया गया है ताकि जो एम्प्लॉयज इस रेस्टोरेंट के उस वक्त दिवाली के काम कर रहे थे, लोगों के टच में आए थे, उनकी टेस्टिंग की जा सके। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो रियल नंबर्स है कोविड के दिवाली के बाद वो सामने आ सके और वेव जो है उसमें आने से कम इफेक्ट हो, क्योंकि लोगों का एक सेग्रीगेटेड केसेस नंबर इंक्रीज होगा। तो दिल्ली या बाकी स्टेट से आने वाले ट्रेवलर्स हो या फिर खुद मुंबई के जो लोग हो, उनका टेस्ट कर कोविड नंबर जो है बीएमसी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। उद्धव सरकार ने दूसरे राज्यों से मुंबई में आने के लिए शर्तों के साथ एंट्री शुरू कर दी है, यानी बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले हवाई और रेल यात्रियों को एंट्री नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र राज्याने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। या निर्णयाद्वारे दिल्ली असो, राजस्थान असो, गोवा असो, गुजरात असो, या राज्यात जर महाराष्ट्रामध्ये जर प्रवासी येत असतील त्यांना महाराष्ट्रात यायच्या पहिले 25 तारखेपासून RT-PCR चा टेस्ट हा निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट त्यांना दाखवल्याशिवाय। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र आने का प्लान कर रहे लोग सरकार के फैसले से खुश नहीं है। जो यहाँ अटके हुए हैं उनमें एकदम दहशत फैल गई है। मुझे नहीं लगता है कि ये एक स्मार्ट मूव था। ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। अगर नेगेटिव आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉजिटिव आया तो आगे महाराष्ट्र सरकार आगे क्या एक्शन लेगी वो फिर हमको जाने के बाद ही पता चलेगा। I feel the government should have given 3-4 days, just to prepare. The tourists would be prepared a little bit. It's such a short notice, it's a little difficult. जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार के कोरोना टेस्ट अनिवार्य करने के नियम से एयर ट्रैफिक को भी झटका लगेगा। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के नए 5,439 केस आए। मुंबई से मुस्तफा शेख और गोवा से हरीश के साथ आज तक ब्यूरो।